सुरांश जी, मैं सुबह से ये सोच रहा था, हम अपने जीवन में ना जाने कितने लोगों से मिलते हैं, उनसे क्या-क्या सीखते हैं, परंतु हम उनका समय रहते धन्यवाद नहीं कर पाते। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आप बात तो बिल्कुल सही कर रहे हैं नमन कि हम जब से ज़िंदगी शुरू होती है उससे अंत तक हम कितने सारे लोगों से मिलते हैं जो कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी में कंट्रीब्यूट करते हैं। बट हम समय रहते कई बार उनका धन्यवाद नहीं कर पाते, या जिस प्रकार से हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए उस प्रकार से नहीं कर पाते। बट ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमें चाहे एक इंसान की छोटी सी भी कंट्रीब्यूशन है, हमें हमेशा उसे याद रखना चाहिए और समय रहते उसे धन्यवाद कर देना चाहिए। इस पैंडमिक ने वैसे भी हमें ये सिखाया है कि हर एक इंसान की हमारी ज़िंदगी में कितनी बड़ी अहमियत है। चाहे वो सफाई वाली दीदी हों, या सब्ज़ी वाले भैया हों, या दूध वाले भैया हों, या प्रेस वाले भैया हों। तो हर एक इंसान की हमारी ज़िंदगी में कितनी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, ये इस पैंडमिक ने हमें सिखाया है। और हमें मदर नेचर, डॉक्टर्स, हमारी फैमिली मेम्बर्स, हमारे फ्रेंड्स, सिचुएशंस, हर एक चीज़ का ज़िंदगी में बहुत बहुत धन्यवाद रहना चाहिए। सुरांश ने अपने बात तो सही करी है। चलिए आज जानते हैं डॉक्टर सहगल से कि ग्रैटिट्यूड का अपनी ज़िंदगी में क्या महत्व है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो आप दाता, मेरा नाम हो रहा है। नमस्कार देवियों व सज्जनों, आशा है आपकी दीपावली बहुत अच्छी गई होगी। आपने आराधना की होगी, आपने त्योहार का आनंद लिया होगा, और अब आप आज इस संडे के फंडे कार्यक्रम में मेरे साथ हैं। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और हम सबसे लगातार जुड़ा हुआ है। जैसा कि अभी आपको इंट्रोडक्शन में बताया भी गया है, ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता, आप सब मेरे से अधिक जानते हैं कि जीवन में ग्रेटिट्यूड व कृतज्ञता का कितना बड़ा महत्व है, कितना बड़ा रोल है, और ये हमारे जीवन में सुख शांति के लिए, हमारे को एक स्टेज से दूसरी स्टेज में तरक्की कराने के लिए बहुत काम आता है। कई बार हम उलझ से जाते हैं कि ये क्या चीज़ है। ग्रेटिट्यूड थैंकफुलनेस है, ग्रेटफुलनेस है, और आपके आसपास समाज में बहुत से संस्थाएं, बहुत से लोग आपसे किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए हैं और उन्होंने आपके कल्याण के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपकी तरक्की के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ सहा है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सोचा कि हमें या मुझे उनके प्रति ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए, कृतज्ञता रखनी चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए, समर्पित होना चाहिए। उन्होंने जो अच्छा कार्य किया उसको कभी जीवन में भूलना नहीं चाहिए। पिछली बार भी मैंने ये कहा था कि एक्शंस स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स। तो साथियों, जो मैं कृतज्ञता की बात कर रहा हूं उसका तात्पर्य केवल यही नहीं है कि कह देना है। उसका मतलब है कि उसे अमली जामा पहनाना है। असलियत में हमारा तन, मन, क्रम, वचन से ये बात होनी चाहिए। अब हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को देखिए कि वो एक दूसरे के प्रति कितना समर्पण रखते हैं, कितना अच्छा काम करते हैं। क्या वो एक दूसरे के प्रति ग्रेटिट्यूड में रहते हैं? क्या वो उनके प्रति धन्यवाद हैं? हमारे अध्यापक जिन्होंने बचपन में हमें पढ़ाया, हमें रास्ता दिखाया, स्कूल में, उसके बाद कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में, हमारी माँ, माता पिता, उनका जो समर्पण है। अगर हमें स्कूल जाना होता था, अगर हमें ऑफिस जाना होता है, तो माता, बहन, बीवी, इनका समर्पण देखिए
कि वो हर समय ये सोचते हैं कि इनको बेस्ट से बेस्ट क्या व्यंजन बना के दिए जाएं ताकि इनका स्वास्थ्य भी ठीक रहे और ये खुशहाल भी रहें, आनंदित भी रहें। लेकिन कितनी बार हमने उनका धन्यवाद किया, बल्कि हमने क्वेश्चन ही किए होंगे, आईब्रोज ही रेज किए होंगे और यही कहा होगा ये सब्जी बना दी, ये खाना अच्छा नहीं बना। जो भी 2 बार 4 बार 6 बार उन्होंने गलती की होगी या आपके स्वाद के अनुसार या नमक मिर्च का हिसाब गलत हुआ होगा तो हमने उनको उलाहना दिया होगा, लेकिन कभी हमने शांतिपूर्ण तरीके से उनको धन्यवाद दिया। हम लगातार सांस ले रहे हैं जो प्रकृति ने हमें दी है। हम देखिए कितनी प्यारी हरियाली है, यहाँ आनंद तरीके से हम लोग संडे के फंडे कार्यक्रम को पेश कर रहे हैं। ऐसे ही आप सब भी, हालांकि इस समय पोल्यूशन काफ़ी है, लेकिन चाहे वो वाहनों का पोल्यूशन हो, चाहे खेतों में आग लगाने की वजह से हो, चाहे इंडस्ट्रीज का रीजन हो, चाहे कुछ भी अन्य कारण हो, लेकिन हमें प्रकृति के प्रति सबसे बड़ा धन्यवाद देना है, क्योंकि हमें सबसे पहले सांस मिल रही है। हम आकाश के तले हैं, हम 5 तत्वों से बने हैं, हमें वायु मिल रही है, हमें जल मिल रहा है, अग्नि तत्व है, तो ये सभी तत्वों का अपना अपना रोल है। तो हमें उनके प्रति समर्पित और ग्रेटिट्यूड में तो रहना ही है। और अध्यापकों के प्रति, हमें उन किसानों के प्रति जो हमें विभिन्न प्रकार के अन्न बना रहे हैं, गर्मी इतनी सहन करते हैं, इतनी सर्दी सहन करते हैं। हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, गाड़ियों की जरूरत होती है, बसेस की जरूरत होती है, ट्रेन की जरूरत होती है। हम कई बार तो सोच ही नहीं पाते कि किन किन चीज़ों से हम आगे बढ़ रहे हैं और इन किन किन चीज़ों का हमारे लिए बहुत महत्व है। तो मैं आपसे ये आग्रह करना चाहूँगा कि आप आंखें बंद करें, कॉपी पेन रखें और ये देखें कि आपके जीवन को यहाँ तक बनाने के लिए, यहाँ तक लाने के लिए किस रिश्तेदार, किस साथी, किस दोस्त और किसका कितना बड़ा सहयोग रहा है। इवन अगर छोटा सा भी सहयोग रहा है तो क्या हम उसके प्रति धन्यवाद रहे हैं, धन्यवादी हुए हैं, कृतज्ञ हुए हैं, या हम उनके जो कार्य उन्होंने हमारे लिए किया उसको एहसान ले रहे हैं, नहीं मान रहे और उनको मजाक समझ रहे हैं। तो आज से हमें अपने जीवन शैली में एक पॉजिटिविटी लाकर, परिवर्तन लाकर, हमेशा खुश रहकर थैंक्स गिविंग करना है, ग्रेटिट्यूड में रहना है और जिसे हम कहते हैं कृतज्ञता दिखानी है। हमें कंप्लेनिंग नेचर नहीं रखनी, चाहे प्रभु हो, भगवान हो, कोई भी धर्म हो, जिसको भी हम मानते हैं वो हो, चाहे हम किसी भी गुरुद्वारे की बात कर रहे हैं, मस्जिद की बात कर रहे हैं, चर्च की बात कर रहे हैं, उन सब का हमें धन्यवाद करना है। एक ऐसी भावना हो जाएगी कि अगर मान लीजिए मैं एक संस्था चला रहा हूँ, आप इंडस्ट्री चला रहे हैं, आप CEO हैं या आप एक नॉर्मल जॉब करते हैं, तो आपके साथ जो आपके कलीग्स हैं उनका भी कितना बड़ा रोल होता है कि आप आगे बढ़ते हैं या पीसफुल काम करते हैं। तो मैं भी आज इस ग्रेटिट्यूड के संडे के फंडे के माध्यम से उन सभी रिश्तेदारों, मित्रों, साथियों का धन्यवाद करता हूं। इवन अपने एम्प्लॉइज, अपने सबॉर्डिनेट्स, अपने कोलीग्स का भी धन्यवाद करता हूं कि जिनकी वजह से हम यहाँ पर पहुंचे हैं और हमारा जीवन यापन बहुत अच्छे से हो रहा है। और आप सब भी अगर अपने जीवन में कृतज्ञता को लाएंगे, ग्रेटिट्यूड में रहेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका जीवन कितना बढ़िया बन गया है और अति मांगलिक ढंग से, शांतिपूर्ण ढंग से आप मजे से जीवन जी रहे हैं। सो ऑलवेज लिव इन ग्रेटिट्यूड। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।